हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की इंग्लिश की पोइट्री का एक चैप्टर ए टाइगर इन द जू को पढ़ेंगे। ए टाइगर इन द जू के पोएट हैं लेस्ली नॉरिस और इस पाठ में इन्होंने एक चिड़ियाघर के बाघ के बारे में बताया है। जो बाघ पहले चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद है और फिर वो जंगल में जाता है, फिर वापस आकर चिड़ियाघर में बंद हो जाता है। यानी जो ये पोएम है वो चिड़ियाघर से शुरू होती है और फिर जंगल में जा कर के चिड़ियाघर में वापस आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पे विविड शब्द का मतलब होता है चमकीली, और स्ट्राइप्स माने होता है धारियाँ, और स्टॉक्स माने होता है शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स कुछ कदम ऑफ हिज केज अपने पिंजरे में, तो वो चमकीली धारियों वाला शान से कुछ कदम अपने पिंजरे में चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट माने होता है मखमली और क्वाइट माने होता है मुलायम, और पैड्स माने होता है पंजे, अपने मुलायम पंजों पर। इन हिज क्वाइट रेज अपने शांत गुस्से में, तो वो अपने पिंजरे में चमकीली धारियों वाला बाघ मुलायम पंजों पर शांत गुस्से में इधर उधर चलता है। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि एक बाघ है जो चमकीली धारियों वाला है, वो अपने पिंजरे में 2-4 कदम अपने मखमली पैरों से इधर उधर चलता है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा कुछ इस प्रकार से है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। लर्किंग मतलब होता है घात लगाना, और शैडो माने होता है छाया में। स्लाइडिंग फिसलते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास लंबी घास में, उसे तो लंबी घास में फिसलते हुए छाया में घात लगाना चाहिए। नियर द वाटर होल झरने के पास, वेयर द प्लम डियर पास, प्लम माने होता है मोटे ताजे, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उसे तो लंबी घास से सरकते हुए झरने के पास छाया में छुपकर घात लगाना चाहिए, जहाँ मोटे ताजे हिरन आते हैं, पानी पीते हैं या वहाँ से गुजरते हैं। तो दूसरे स्टेंजा में हमने देखा कि जो बाघ है वो चिड़ियाघर से निकल करके झरने यानी कि जंगल नेचर में पहुँच चुका है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा कुछ इस प्रकार से है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज। यहाँ पे स्नार्लिंग शब्द का मतलब है गुर्राना, अराउंड हाउसेस घर के चारों ओर, एट द जंगल्स एज जो जंगल के किनारे हैं, बारिंग फैलाते हुए हिज वाइट फैंक्स अपने सफ़ेद दांतों को, हिज क्लॉज और अपने पंजों को। तो उसे तो जंगल के किनारे वाले घरों के ऊपर गुर्राना चाहिए अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए और अपने पंजों को दिखाते हुए। अगली लाइन है इस कविता की, टेरोराइजिंग द विलेज। टेरोराइजिंग शब्द का मतलब होता है डराते हुए द विलेज गांव वालों को। तो उसे गांव वालों को डराते हुए घर के जंगल के किनारे वाले घरों को डराना चाहिए। तो चौथा स्टेंजा है कुछ इस तरीके से, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। यहाँ पे कॉन्क्रीट सेल का मतलब है कंकड़ पत्थर से बनी हुई कोठरी, और स्ट्रेंथ माने होता है ताकत, बार्स माने होता है सलाखें। स्टॉकिंग मापते हुए, द लेंथ ऑफ हिज केज अपने गुफा की लंबाई, अपने पिंजरे की लंबाई। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर माने होता है पर्यटकों को, और इग्नोरिंग माने अनदेखा करते हुए। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो तो एक कंकड़ पत्थर से बनी कोठरी में कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी ताकत सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने पिंजरे की लंबाई को मापते हुए। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो पर्यटकों को अनदेखा कर देता है। यानी कि वो पिंजरे में कैद है और अपने पिंजरे में ही इधर उधर चलता है और पर्यटकों को अनदेखा कर देता है। अंतिम पैराग्राफ है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। He hears वो सुनता है,
द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज़ एट नाइट, रात में। तो रात की अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, आती हुई गाड़ियों की आवाज़ों को। एंड स्टेयर्स, और घूरता है। विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आँखों से। एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकदार तारों को। और आसमान में देखकर वो अपनी चमकदार आँखों से चमकदार तारों को घूरने लगता है। तो इस पोएम में पोएट ने बताया कि चिड़ियाघर के बाघ और जंगल के बाघ में क्या अंतर होता है। यानी कि जब कोई जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो कैसा होता है, और जब वो कैद होता है तो वो कैसा होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।